हेलो बच्चों। टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक प्लैंक एक सरफेस पे चल रहा है जिस पे काफ़ी सारा ऑयल है, मतलब या तो हम इसको ऐसे मान लें कि एक लेयर ऑफ ऑयल या लेयर ऑफ वाटर है जिसकी विड्थ एच है, और ये प्लैंक इस लेयर पर मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये प्लैंक के ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी और ये स्लो डाउन होता जाएगा। पर अब हमें यहाँ पे ये निकालना है। दो केसेस मैंने इसके बनाए हैं। तो फर्स्ट केस ये है कि हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर ये प्लैंक वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है तो वी नॉट वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इस एफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें प्लैंक पर कि वो कांस्टेंट वी नॉट वेलोसिटी से चलता रहे, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे पहले ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये प्लैंक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और इस प्लैंक पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी। अब नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब ये है कि जो इस प्लैंक पर एफ है वो विस्कस फोर्स के बराबर होगा, और ऑब्वियसली इसका मतलब हमें विस्कस फोर्स पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हमें ये नहीं दिया कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, यानी लिक्विड की प्रोफाइल लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर प्रोफाइल का मतलब होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और नॉन लीनियर प्रोफाइल का मतलब होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट वेरिएबल है। अब यहाँ अगर हमें नहीं दिया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी वो होगी वी नॉट बाय एच। आप ये देखिए कि जो लिक्विड की लेयर ग्राउंड से कांटेक्ट में है उस लेयर का वेलोसिटी ज़ीरो है, और जो लेयर टॉप प्लैंक से कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी वी नॉट ही होगी जितनी प्लैंक की वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये जो होगा ये वी नॉट बाय एच होगा। तो जो विस्कस फोर्स होगा वो होगा, अब लेट सपोज इसका एरिया प्लैंक का एरिया है ए, तो जो विस्कस फोर्स होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है क्योंकि वो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, पर हम उस नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। तो विस्कस फोर्स होगा नीटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज़ वी नॉट बाय एच। तो ये विस्कस फोर्स होगा, और यही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। तो जो हमने अप्लाई करी फोर्स वो भी नीटा ए इंटू वी नॉट बाय एच होगी। तो ये फोर्स हमें रिक्वायर्ड है सो दैट ये प्लैंक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ऑयल की लेयर पर चलता रहे। अब अगर हमने इसमें एक सेकंड केस बना लिया जिसमें हमने क्या किया कि इस प्लैंक को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका, मतलब हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी। अब हमें निकालना है कि ये कितने टाइम बाद रुकेगा, या वी इसका जो होगा वेलोसिटी जो होगा इसका वो टी का कैसे फंक्शन होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो देखिए सिंपल इसमें अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो एट टी बराबर ज़ीरो का सिनेरियो है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एट टी बराबर ज़ीरो जो वेलोसिटी थी वो वी नॉट थी, और एट टी बराबर टी वेलोसिटी हमने मान ली वी, और ऑब्वियसली जो ये वी होगा वो वी नॉट से कम होगा क्योंकि ये प्लैंक रिटार्ड होगा इवेंचुअली, क्योंकि विस्कस फोर्स इसे रिटार्ड करेगी। ठीक है ना। अब हम ये देखें अगर कि जो विस्कस फोर्स होगी वो होती है नीटा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो नीटा ए इंटू डी वी बाई डी जेड, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ए जो है वो अगेन इस प्लैंक का एरिया है जो हमने पिछले केस में देखा था ए ही है। तो जो विस्कस फोर्स होगी वो होगी नीटा इंटू ए इंटू, अब इस मूवमेंट पे टी बराबर टी टाइम पे जो प्लैंक की वेलोसिटी है v, और जो ये हाइट है लिक्विड ऑयल की, लिक्विड सरफेस की, ये जो लिक्विड फिल्म है इसकी जो हाइट है वो h है। तो जो विस्कस फोर्स होगी वो होगी नीटा इंटू ए इंटू वी बाई एच।
ठीक है ना, ये विस्कस फोर्स होगी। और v ऑब्वियसली वेरिएबल है क्योंकि ये उस मूवमेंट का v है जिस मूवमेंट पे हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना बात। अब हम जानते हैं कि ये जो विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी को कम करेगी, तो दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, तो इसलिए हम माइनस डी वी बाई डी टी इसको लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि नीटा ए इंटू नीटा ए बाई एच इंटू डी टी विल बी इक्वल टू, और m को भी मैं नीचे ले आया, तो विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी इंटीग्रेशन, और जो v है उसकी लिमिट होगी v नॉट से v, और जो टाइम है उसकी लिमिट होगी 0 से t। तो ln v बाय v नॉट विल बी इक्वल टू नीटा a इंटू टी डिवाइडेड बाय एम एच, और एक माइनस और। ठीक है, तो v बाय v नॉट होगा e की पावर माइनस नीटा a t बाय एम एच, और v जो होगा वो होगा v नॉट e टू द पावर माइनस नीटा a t बाय एम एच। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगी, और इसके हिसाब से आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये इवेंचुअली एक्सपोनेंशियल डिके करेगी, और इवेंचुअली t बराबर इन्फिनिटी पे ये वेलोसिटी जाके ज़ीरो हो पाएगी, तो ये प्लैंक t बराबर इन्फिनिटी तक रुक पाएगा। अब अगर हम हीट जनरेटेड निकालें तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा वही हीट जनरेटेड होगा। तो पर यहाँ पे हमें सबसे पहले पावर को लिखना पड़ेगा, तो पावर जो लॉस्ट होगा, पावर लॉस, तो देखिए हम क्योंकि पावर लॉस लिख रहे हैं तो हम सीधा विस्कस फोर्स इनटू वी लिखेंगे, और जैसा हमने पहले देखा है कि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ये है नीटा ए इंटू वी बाई एच। तो विस्कस फोर्स नीटा ए इंटू वी बाई एच इंटू वी, तो ये वी स्क्वायर हो गया पावर लॉस्ट, और पावर लॉस्ट को आप डी एच बाई डी टी भी लिख सकते हो। और जो v है वो v की वैल्यू है v नॉट ई टू द पावर माइनस नीटा ए टी बाई एम एच, तो ये v नॉट ई टू द पावर माइनस नीटा ए टी बाई एम एच, नीटा ए टी बाई एम एच। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर ये डी एच बाई डी टी मैं लिखता हूँ, तो डी एच बाई डी टी होगा नीटा ए वी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एच, और ई टू द पावर माइनस टू नीटा ए टी बाय एम एच। ठीक है बच्चों, ये चीज़ डी एच बाई डी टी होगी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो डी एच हो जाएगा नीटा ए वी नॉट स्क्वायर बाय एच, और ई टू द पावर माइनस टू नीटा ए टी बाय एम एच, और डी टी ऊपर आएगा, और दोनों साइड को इंटीग्रेट करूँगा तो ज़ीरो से एच, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़ीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि फुल जब तक ये रुकेगा नहीं प्लैंक तब तक हमें हीट लॉस निकालना है पूरे टाइम में। तो एच जो होगा वो होगा नीटा ए वी नॉट स्क्वायर बाय एच, और इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ऑब्वियसली ये आएगा ई टू द पावर माइनस टू नीटा ए टी बाय एम एच, और डिवाइड कर देंगे माइनस टू नीटा ए बाय एम एच। तो नीटा से नीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू, और माइनस से हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू नीटा ए टी बाय एम एच, और लिमिट हमने माइनस से रिवर्स करके इन्फिनिटी से ज़ीरो लगा दी, तो जो h आएगा वो आएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू, और जब लिमिट चेंज कर देंगे तो पहले ज़ीरो रखेंगे तो 1 आएगा, और फिर इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा। तो जो हीट जनरेटेड है वो आप देख सकते हैं कि h आएगा, हीट जनरेटेड आएगा h इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और
ये हम इंटीग्रेट करके प्रूव कर रहे हैं कि हीट जनरेटेड ऑब्वियसली पूरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा, क्योंकि फुल टाइम में जब तक ये रुक जाएगा तो हीट जनरेटेड काइनेटिक एनर्जी के एग्जैक्टली इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर थी और अंत में ज़ीरो हो गई, तो वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट लॉस में चली गई। तो बच्चों, ये मूविंग प्लैंक के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक डिस्क को हमने किसी वेलोसिटी से घुमा के एक लिक्विड सरफेस के ऊपर छोड़ दिया तो उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है। थैंक यू।